पिछले कई दिनों से देवेंद्रनाथ महतो छात्रों के लिए आंदोलन पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं। आज आदिवासी समाज के नेता उनसे मिलने पहुंचे। झारखंड के इस छात्र आंदोलन ने आदिवासी मूलवासी छात्रों को, राजनेताओं को और राजनीतिक पार्टियों को एक छत के नीचे लाकर खड़ा कर दिया है। देखने में अच्छा लग रहा है कि भारत में, खास तौर पर झारखंड में, एकता अभी भी बरकरार है। नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं। मेरा नाम निशा मिश्रा है और इस आंदोलन ने साबित कर दिया है कि जब जब देश का युवा मुसीबत में होगा, उस समय बाहरी भीतरी का कॉन्सेप्ट साइड हो जाएगा। जब जब छात्रों पर मुसीबत आएगी, आदिवासी गैर आदिवासी एक हो जाएंगे। जब जब छात्रों पर खतरा मंडराए, उनके करियर को जब खतरे में भापेगा, तब तब मूलवासी आदिवासी एक हो जाएगा। क्या सफेद पोश और क्या आम जनता, सब इस वक्त छात्र आंदोलन में एकजुट निकटता दिखा रही है। हम लोग आदिवासी जन परिषद महिला मोर्चा आज आए हैं छात्र का समर्थन के लिए। मैं ये सरकार से बोलना चाहती हूँ कि आप होश में आइए, कम से कम हमारे छात्रों का तो बात सुनिए और जो भी जेपीएससी एसएससी का जो भी रद्द है, जो बात हो रहा है, आप उसमें ध्यान दीजिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आंदोलन किए जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो सरकार है एक भी सुनती नहीं है। तो इससे भी जोरदार आंदोलन होगी और 9 अगस्त को हम लोग कहना चाहते हैं कि 9 अगस्त को भारी संख्या में हम लोग यहाँ पर कूच करेंगे और ये सरकार को चेताना चाहते हैं कि सुधर जाइए, नहीं तो हमारी जितने भी आंदोलनकारी है हम लोग सुधार देंगे। मैं सेलिना लकड़ा, आदिवासी जन परिषद। जयपाल सिंह स्टेडियम में जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं जेपीएससी के खिलाफ और ये सरकार के खिलाफ कि वो जेपीएससी का जांच करे और इनका जो छात्र को मांग है उनको माने, और इसका समर्थन हम लोग जयपाल स्टेडियम के धरने पर जो बैठे हुए छात्र लोग, उनका समर्थन के लिए आदिवासी जन परिषद समर्थन इनका करता है। जब से आंदोलन चलेगा तब से, और 9 अगस्त को हम लोग पूरा करम टोली से लेके यहाँ तक हम लोग पूरे अपने जनसंख्या के द्वारा यहाँ पर हम लोग फिर आएंगे। आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं इनके समर्थन के लिए। पानी बरसा हो रहा है, लेकिन फिर जज्बा देखिए कि नौजवानों में जज्बा है और हम लोग तो है ही है। सामाजिक संगठन एक अच्छा निर्देश देता है कि आंदोलन करे, उनके हम लोग साथ में रहेंगे। हम लोग भी आंदोलन कर रहे हैं कि ये सरकार जो है घमंड सरकार है। इनको सोचना चाहिए कि छात्र नौजवान इतना पानी में, उनको आके यहाँ पर मांग को बोलना चाहिए, मानना चाहिए, सुनना चाहिए, लेकिन वो सरकार नहीं आ रहा है। तो इनको हम लोग है कि अगर नहीं मानता है तो फिर ये सरकार को बदलना ही में भला है। छात्रों के बीच आकर आज हमें उनका दुख को महसूस हो रहा है कि वो लोग किस प्रकार अपना आंदोलन को वो कर रहे हैं, किस प्रकार इन लोगों को तकलीफ है, वो हम लोगों को आज पता चल रहा है। इन लोग के बीच में आए, इन लोग कैसे रह रहे हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर ही रहे, लेकिन हम लोग को गरम लगने लग गया। तो वो लोग किस प्रकार इतने लोगों के साथ वो लोग रह रहे हैं। तो हम सिर्फ निवेदन करते हैं कि आप उनका बातों को सुनिए और उनके आंदोलन को आप लोग सुनिए और इसको आंसर जल्दी दीजिए, उत्तर जल्दी दीजिए, ताकि इन लोग अपना अनशन को तोड़ सके और सब मिलकर अच्छे से रह। जेल कैंप से शुरुआत हुई, फिर छात्रों का हुजूम देखने को मिला। अब राजनीतिक पार्टियां अब इस पूरे के पूरे तालाब में कूदने के लिए तैयार है और आहिस्ता आहिस्ता ये छोटा सा तालाब पहले नदी बना और अब महासागर बन रहा है, क्योंकि न केवल झारखंड से बल्कि दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर समर्थन आने लगा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले कुछ दिनों में झारखंड का छात्र आंदोलन सीजेपी वाले और जंतर मंतर वाले उस स्टूडेंट प्रोटेस्ट को चैलेंज करेगा। पहले छात्रों के साथ छात्र उतरे, फिर नेता उतरे और अब आदिवासी समाज।
आदिवासी समाज चाहता है कि हेमंत सोरेन कर सुने कि आखिर ये छात्र चाहते क्या है। इन छात्रों के भविष्य के साथ चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कोई भी सरकार हो, खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और आपको बता दें कि कोई 7 अगस्त को विधानसभा मार्च कर रहा है तो कोई 9 अगस्त को। जी हाँ, आदिवासी समाज पूरे छात्रों के साथ 9 अगस्त को विधानसभा मार्च करेगा। यही नहीं, 10 अगस्त का खुद छात्र संगठनों ने ऐलान किया है। अब देखना दिलचस्प है कि 7, 9, 10 2-2 दिन का गैप लगा के यहाँ पर होने वाला क्या है। आखिर मुद्दा छात्रों का ही है तो छात्रों को सर्वोपरि सबसे आगे रखना चाहिए। सबसे ज्यादा महत्व छात्रों की बातों का होना चाहिए। यहाँ पर सब अपने अपने तरीके से अपना अपना यहाँ पर विधानसभा का मार्च कर रहे हैं। एक बार सुनिए प्रेम साही मुंडा, जो आदिवासी समाज का एक बड़ा चेहरा है, उन्होंने क्या कहा है। कि झारखंड के छात्र नौजवानों का मांग जायज है और जिस प्रकार से जब हम लोग लड़ते थे, जब अलग राज्य का निर्माण हुआ था, आदिवासी मूलवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासियों को नौकरी मिलनी चाहिए, ये बातें होती थी। लेकिन 26 वर्षों में एक भी जेपीएससी जो है बहुत अच्छी तरह से जो इसका निर्वहन नहीं किया गया। और जबकि देख रहे हैं, चाहे वो जेपीएससी का मसले हो, एसएससी का मसला हो, जेट नेट का मसला हो, ये दिनों दिन जो है इस पर घोटाला करके बड़े बड़े लोगों को इसमें नियुक्ति किया जा रहा है। मैं उसमें सुनता था कि सुदेश महतो का भाई भी नियुक्ति किया गया है, अर्जुन मुंडा के कोई रिलेशन को किया गया है और अनेक लोगों को देखा गया। लेकिन इस बार जो आंदोलन हुई, आर पार की लड़ाई की जा रही है, इसके लिए हम लोग समर्थन कर रहे हैं। इसलिए कि छात्रों का कोई जात नहीं होता है, छात्रों का कोई धर्म नहीं होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इनकी आंदोलन आगे बढ़े और मैं मांग करना चाहता हूं सरकार से अभिनव संज्ञान ले और जब तक जो है मुख्यमंत्री यहाँ पर इस्तीफा नहीं देता है या रद्द नहीं करता है, तब तक इनके आंदोलन को हम लोग समर्थन देते रहेंगे। 9 तारीख को महाजन सैलाब आएगा हम लोग के बीच में, क्योंकि आदिवासी दिवस उसी तैयारी में मैं था और आकर के इनको समर्थन देने का काम करेंगे। आदिवासी समाज के ये अगुआ जेल के नेता और छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से मिलने पहुंचे थे। देवेंद्र नाथ महतो का आज 5वां दिन है जब वो अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने भले पानी ग्रहण कर लिया, पानी पी लिया, लेकिन उन्होंने अन्न अब तक नहीं खाया है। जब तक सरकार छात्रों की मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक ये अनशन से नहीं उठने वाले हैं। बता दें कि आज कई दिन हो गए छात्र आंदोलन पर बैठे हैं और सरकार उन्हें ये कह रही है कि आके 5 लोग हमसे मिलिए, हम बात करते हैं, लेकिन अभी भी वो श्योरिटी नहीं है। छात्र अभी भी डरे हुए हैं कि आखिर उनसे उनकी मांगों को पूछा जाएगा, उस पर अमल कितना होगा, या फिर सिर्फ मीडिया के सामने विधानसभा सत्र को स्मूथ चलने देने के लिए ये कवायद चल रही है। बहुत कुछ छात्रों के अंदर चल रहा है और लाजमी भी है कि एक तो हम पढ़ाई की मार मर रहे हैं, फिर राजनीतिक मार मरने लगे। उससे अच्छा है कि हम तब तक रहें जब तक खुले में क्यों ना 1 to 1 बात हो। बहरहाल ये देखकर अच्छा लगा कि छात्रों को और जेल कैंप को आदिवासी समाज का सपोर्ट मिलने लगा है। इससे इस आंदोलन को और मजबूतता मिलेगी। सरकार के सामने अपनी बात रखने में छात्र और निडर होकर अपनी बातों को रखेंगे और यही दिखाता है कि भारत में विभिन्नता में भी एकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।